नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत। मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। पटना के हाई प्रोफाइल केस रुपेश सिंह हत्या मामले का आज खुलासा हो गया। जी हां, पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इस मामले का पूरा खुलासा किया। अभी कुछ देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और पूरे मामले का खुलासा किया। हम आपको बता दें कि उपेंद्र शर्मा ने जो कहा, जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने कहा रुपेश सिंह की हत्या ऋतुराज नामक शख्स ने किया था। उसके साथ उसके 3 और दोस्त थे। रोड रेज के कारण हत्या हुई थी। जी हां, रोड रेज के कारण ये हत्या हुई थी, जो अभी कहना है उपेंद्र शर्मा का, जो पटना के एसएसपी हैं। रोड रेज की घटना नवंबर 2020 के समय की है। ये भी हम आपको बता दें कि नवंबर 2020 के समय रोड रेज की ये घटना हुई थी, जब रुपेश सिंह के ड्राइवर ने ऋतुराज के साथ पटना बिहार के पुलिस मुख्यालय के सामने उसके साथ मारपीट की थी। और तभी से ऋतुराज ने ये मन बना लिया था कि इस गाड़ी में बैठे हुए शख्स को मारना है। ये रुपेश सिंह हत्याकांड मामले में जिसने रुपेश सिंह को मारा है ऋतुराज, उसका बयान है, जो कि उपेंद्र शर्मा ने पत्रकारों को बताया। उन्होंने ये भी कहा कि ऋतुराज जो है बाइक चोर है। वो गाड़ियों को, 2 व्हीलर्स गाड़ियों को चुरा के बेचा करता था और वो उन्हें गोली मारकर रांची भाग गया। जब उससे ये भी पूछा गया कि भाई क्यों मारा तुमने गोली, तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता था। जब दूसरे दिन मैंने अखबारों में पढ़ा कि मैंने इतने बड़े लोग की हत्या कर दी है, तो मैं डर से वहां भाग गया रांची। और आज अभी कुछ देर पहले आरके नगर थाने ने उसे गिरफ्तार किया है। उसे प्रेस के सामने उसे लाया गया और उपेंद्र शर्मा जो पटना के एसएसपी हैं, उन्होंने सारी बातें बताई। क्या कुछ विस्तार पूर्वक बता रहे हैं पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा, आपको सुनवाते हैं। घटना सबको ज्ञात है, काफ़ी हाई प्रोफाइल घटना घटी थी पिछले दिनों। 12 जनवरी की बात है। नया फंसी जो इन्फॉर्मेशन आया था, लगभग 7:15 में मेरे फ़ोन पर मुझे मैसेज आया था कि somebody has shot रुपेश। रुपेश was known to all of us। बड़ी बातें उनसे परिचित थे और मुझसे भी व्यक्तिगत बहुत बार उनकी मुलाकात है। स्थानीय पटना एयरपोर्ट पर वो इंडिगो के एयरपोर्ट मैनेजर थे। उम्र उनकी 38 वर्ष थी। घटनास्थल जहां वो पटना में रहते थे, कुसुम विलास अपार्टमेंट पुनाई चक में, उसी के गेट का मुहाना था। ऑफिस से वो लौट रहे थे जिस वक्त ये घटना घटी। घटना का एग्जैक्ट टाइम जब अनुसंधान में हम लोग शुरू किए, तब पता चला 6:58 में उनको अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा गोली मार दी गई थी। मॉरिसन गैराज गाड़ी थी उनकी, BR01 EY 9090। इस गाड़ी में वो सवार होकर आ रहे थे। उनका इंफॉर्मेशन आने पर सिटी एसपी, मैं, IG पटना भी मौका वारदात का मुआयना किए थे और तत्काल एक SIT का गठन हुआ था सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और मुझे सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई थी। इसमें 2 DSPs थे, 4 थाना प्रभारी थे। पोस्टमार्टम इनका IGMS में हुआ था। पोस्टमार्टम में इनके बॉडी से 6 गोलियां बरामद हुई थी। सारे बुलेट्स उनके बॉडी में लॉज्ड थे। सारी इंजरीज उनको राइट साइड शोल्डर की तरफ से हुई थी। सभी हायर्स को इसकी सूचना दी गई थी। तत्काल CID की तरफ से भी FSL की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स भी वहाँ पे आए थे 12 तारीख की संध्या में ही, जिन्होंने गाड़ी का मुआयना किया था। वहाँ से 5 खाली खोखे बरामद हुए थे, जो कि 7.65 mm के दिख रहे थे। इस शुरुआती इन्फॉर्मेशन के बाद पुलिस ने अपना कार्रवाई शुरू किया। SIT के अलावा एक और टीम हम लोगों ने बनाई थी। तो पैरेलली पटना पुलिस की 2 टीम काम कर रही थी। इसके अलावा STF को भी लगाया गया था इस काम में, जो कि अपने एक्सपर्टीज़ को भी इस बड़े केस को क्रैक करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी और हम लोग के लगातार सहयोग में थी।
जो हमारी एसआईटी थी, डीएसपी जो 2 डीएसपी उसमें काम कर रहे थे और जो 4 थाना प्रभारी थे, वो लगातार जो भी इनपुट्स आ रहे थे, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे वो परिवार के माध्यम से हो, चाहे वो कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स के माध्यम से हो, सही गलत सोचे बिना सबका वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे। उस कड़ी में कई लोगों से पूरा पूछताछ हुई, 50 से ऊपर लोगों से हम लोगों ने व्यक्तिगत पूछताछ की। उनके CDRs, उनके मूवमेंट्स, उनके पोटेंशियल मोटिव्स को खंगाला जाने लगा, रूल आउट किया जाने लगा। हम लोग उनको एलिमिनेट कर रहे थे कि उनकी सहभागिता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इंडस्ट्री किसी भी मोटिव को हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट करने से हम लोग कतराए नहीं। उसको हम लोगों ने हर चीज़ को शक के दायरे में लाते हुए देखने का प्रयास किया। इनिशियल डेज में जो मोटिव्स निकल के सामने आ रहे थे, वो एक टेम्पो स्टैंड का विवाद था, जिसको भी हम लोग डीपली इन्वेस्टिगेट किया। जो भी स्टेक होल्डर्स थे उनके कंडक्ट को इन्वेस्टिगेट किया। एक ठेकेदारी का विवाद भी लोग कयास लगा रहे थे, क्योंकि जो हमारे विक्टिम हैं उनके भाई और इनके बहनोई कुछ ठेकेदारी का भी काम करते थे। उस संदर्भ में डिफरेंट एजेंसीज के ऑफिसेस में भी पुलिस गई, जांच पड़ताल की। उसके अंदर कोई मिसचीफ, कोई फाउल प्ले अगर हुआ हो तो उसकी जानकारी लेने का प्रयास किया गया। कुछ एक ऐसी सूचनाएं आई कि कुछ ज़मीन के धंधे में भी ये लगे थे या ऐसा कुछ इनका इंटेंशन था, उसको भी वेरीफाई करने का प्रयास किया गया। ये काम पैरेलली चल रहा था, किसी दिशा को ये पकड़ नहीं रहा था। हमारी दूसरी टीम थी जो कि उसको टेक्निकल टीम ही कह सकते हैं। वो काम डे 1 से 12 तारीख की संध्या से ही, जब से मैं PO पहुंचा था, वो काम अपनी दिशा में लगातार अग्रसर था और बहुत ही सीक्रेटिवली वो काम चल रहा था। उसका कोई भी इनपुट किसी भी समय हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक से रिट्रीट की दिशा को फॉलो करने का प्रयास किया। घटनास्थल पे लगभग हम लोग उस रात 1:30 बजे तक, 2 बजे तक थे। चूँकि इनिशियल कुछ टाइम मीडिया ने भी ले लिया था और हम लोगों को भी परिजनों का इनिशियल बयान, पोस्टमार्टम में हम लोग की जो व्यवस्था रही, उसके बाद वो इलाका पूरा सन्न हो चुका था, जिस वजह से हम लोग किसी से बातचीत नहीं कर पाए। तो अगले दिन से एक्चुअल काम शुरू हुआ और इनिशियल जो जानकारी है कि 2 मोटरसाइकिल पे 4 लोग थे। एक अपाची मोटरसाइकिल थी, एक पल्सर मोटरसाइकिल थी और 4 लोग उसमें दिखते हैं। जैसे ही गाड़ी कुसुम विलास अपार्टमेंट के गली में घुसती है, उसके ठीक पीछे अपाची घुसती है, उसके जस्ट पीछे पल्सर घुसती है। जो CCTV फुटेज है उसमें आवाज़ नहीं आती, लेकिन तुरंत कुछ सेकंड्स के बाद गाड़ियां दोनों वापस आती हैं और वो घटनाक्रम पूरा स्पष्ट होता है कि ये 2 गाड़ी हमारे अपराधी हैं जिन तक हम लोग को पहुंचना है। तो आपने सुना, ये थे पटना के SSP उपेंद्र शर्मा, जो हाई प्रोफाइल मर्डर केस जो था रुपेश सिंह हत्याकांड का, उसका उन्होंने आज अभी खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि जिस जिस बिंदुओं पर हमें ज़रूरत पड़ी, SIT से लेकर CID और पुलिस की करीब 40 टीमें इस पर लगी थी, हमने उस तरफ ध्यान दिया, वहाँ छानबीन की और आज ये मामला रोड रेज का निकला। यानी कि हम सभी जो हैं वो हवा में तीर चला रहे थे। यदि ये घटना सच साबित हुई तब अब देखना है कि और क्या कुछ उगलवा पाती है ऋतुराज से पटना पुलिस, क्योंकि अभी भी उसके 3 साथी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। 4 लोगों ने मिलकर ये हत्या की थी। इस पर भी नेशन भारत की नजर बनी रहेगी कि आगे और क्या खुलासा होता है ऋतुराज के द्वारा या पटना पुलिस के द्वारा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।